به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. मेरी मौत के वक्त जब मेरा जनाजा उठाया जाए या मेरा ताबूत रवाना हो, तो ये ख्याल न करना कि मुझे इस दुनिया से जाने का रंज होगा। برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. तुम मेरे लिए ना रोना और ना ही वावेला करना कि तुम शैतान के नरगे में ना आ जाओ, और ये ज़्यादा अफसोस की बात है। جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. मेरा जनाजा जब देखो तो ये ना कह उठना हाय जुदाई हाय फिराक, क्योंकि ये तो मेरा उस ज़ात या दुनिया से वस्ल और मुलाकात का वक्त है। مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. मुझे कब्र के सुपुर्द करते हुए ये ना कहना कि अलविदा खुदा हाफिज़, कि कब्र तो एक पर्दा है उस जगह का जहाँ रूहों के जमा होने की जगह है। فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. तो मुझे जब लहद में नीचे उतरते हुए देखे तो जानना कि ये किसी और दुनिया में मेरा निकलना है। जान लेना कि जैसे चाँद सूरज का एक तरीक़ा है कि एक जहान से गुरूब और दूसरे जहां से उभरते हैं। تو را غروب نماید ولی شروق بود، دهد چو حبس نماید خلاص جان باشد. तुझे लगेगा कि डूब रहा हूँ, मगर वो दूसरे जहान में मेरा तुलू होगा, और कब्र जो कि कैद खाना दिखाई देती है ये आज़ादी है। ये रूह की जिस्म के कैद खाने से खुलासी होगी। کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. कौन सा दाना है जो ज़मीन में नीचे जाता हो और ना उगता हो, तो फिर तुझे इंसान के उस तरह दाना या बेज से दफन होने में ऐसा ख्याल क्यों है। کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد، ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد. कौन सा डोल या बाल्टी है जो कुएं में नीचे जाती है और पानी से उभरती हुई बाहर न आती हो, तो फिर चाहे यूसुफ से क्यों आहो फगां पर आमद होगी। دهان چو بستی از این سو از آن طرف بگشا، که های و هوی تو در جو لامکان باشد. जब इस तरफ से तेरा मुंह बंद होगा उस तरफ से खुल जाएगा, यानी तेरा इस तरफ से ताल्लुक़ ख़त्म होगा और उधर नाता जुड़ जाएगा। तेरी ये हमा हमी लामकां से मंसूब हो जाएगी।